दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता की उठापटक लगातार जारी है। खींचतान के बीच में उद्धव ठाकरे ने बड़ा संदेश दे दिया है, जो कि बीजेपी और बागी विधायकों के गले नहीं उतर रहा है। दरअसल दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो जाना चाहते हैं वे चले जाए, मैं नई शिवसेना बना लूंगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की रात आरोप लगाया कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की पार्टी का मकसद शिवसेना को समाप्त करना है, क्योंकि वह हिंदू वोट बैंक को साझा नहीं करना चाहती। ठाकरे ने भाजपा और शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को चुनौती दी कि वे शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पार्टी को वोट देने वाले लोगों को अपने पाले में करके दिखाए। पार्टी के पार्षदों को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी के आम कार्यकर्ता उनकी पूंजी है और जब तक वे उनके साथ खड़े हैं तब तक वे किसी अन्य के द्वारा की जाने वाली आलोचना की परवाह नहीं करते हैं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने यह तक कह डाला कि जो जाना चाहते हैं वे चले जाएं, मैं नई शिवसेना बनाऊंगा। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। शिवसेना के बागी विधायकों के गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डालने के बाद उपजे राजनीतिक संकट के बीच ठाकरे ने पार्टी को संबोधित किया। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया, जबकि आप जैसे कई शिवसैनिक नामांकन के इच्छुक थे। ये लोग आपकी कड़ी मेहनत के बल पर चुने जाने के बाद असंतुष्ट हो गए, जबकि आप अब भी इस मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने एकनाथ शिंदे से गठबंधन सहयोगियों से जुड़ी शिकायतों को देखने की बात कही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि विधायक इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि शिवसेना को भाजपा से हाथ मिला लेना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि इन विधायकों को मेरे पास लेकर आइए, इस पर चर्चा करते हैं। ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया और वादों को नहीं निभाया। कई बागियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, इसलिए अगर वे भाजपा के साथ जाते हैं तो वे पाक साफ हो जाएंगे। अगर वे हमारे साथ हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। क्या मित्रता की यही निशानी है? दोस्तों, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी एन केन प्रकारेण तरीके से विधायकों को अपने पक्ष में करने पे लगी हुई है। वह धन बल पर या फिर पावर के बल पर विधायकों को अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है। जो विधायक बिक नहीं रहे हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। दोस्तों, शिवसेना प्रमुख ने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर शिवसेना का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो उनके साथ भाजपा को जाना चाहिए, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं आपको उप मुख्यमंत्री बना देता। ठाकरे ने कहा कि अगर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को लगता है कि वह पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है तो वह पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा है कि उन्हें उन्हीं के लोगों ने छुरा घोंपा है और वह भी पीठ में छुरा घोंपा है। वहीं दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पार्षदों को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के आम कार्यकर्ता उनकी पूंजी है और जब तक वे उनके साथ खड़े हैं तब तक वे किसी अन्य के द्वारा की जाने वाली आलोचना की परवाह भी नहीं करते हैं। अगर शिवसेना को तोड़ दिया जाएगा तो वे दोबारा से एक नई शिवसेना का गठन कर लेंगे, लेकिन वे झुकेंगे नहीं। उन्होंने यहाँ पर दोस्तों सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि बीजेपी किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने में लगी हुई है। यहां तक कह दिया उन्होंने कि एमएलए को खरीदा गया है, जो एमएलए बिके नहीं है उनको जबरदस्ती पकड़ा गया है, उनको ईडी का रोज दिखाया गया है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। अगर वो एमएलए शिवसेना में रहते हैं तो उनके खिलाफ केस चलेंगे और उन्हें जेल जाना पड़ेगा, और अगर वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वे पाक साफ हो जाएंगे, उनके सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से डरने वाला नहीं हूं, बीजेपी जो चाहे कर ले, लेकिन शिवसेना बीजेपी में नहीं मिलेगी। वैसे दोस्तों, महाराष्ट्र संकट के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। साथ ही हर वीडियो की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।